जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 4 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के नए सीएम कौन बन गए हैं? पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, दुष्यंत कुमार गौतम, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। कौन से? 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है गाइस, पुष्कर सिंह धामी कौन सी विधानसभा सीट से जीते हैं? तो गाइस ये जीते हैं खटीमा विधानसभा क्षेत्र से। किससे? खटीमा विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं और अब इन्हें क्या बना दिया गया है? मुख्यमंत्री बना दिया गया है। दोस्तों यदि अब हम उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक समर राजधानी और एक विंटर राजधानी। तो दोस्तों यदि हम शीतकालीन राजधानी के बारे में बात करें तो देहरादून शीतकालीन राजधानी है। कौन सी? देहरादून शीतकालीन राजधानी है। और दोस्तों जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कौन सी है उनकी? गैरसैंण। कौन सी? गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो देहरादून शीतकालीन राजधानी और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है। यदि हम यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो पुष्कर सिंह धामी। यदि यहाँ के राज्यपाल के बारे में बात करें तो बेबी रानी मौर्य। कौन सी? बेबी रानी मौर्य। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न में आपको ये सारी बातें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में केरल के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? देवेंद्र देशमुख, अनिल कांत, अजय चौरसिया, हुकुम सिंह। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अनिल कांत। हाल ही में केरल के नए डीजीपी कौन बन गए हैं? अनिल कांत। डीजीपी का फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है गाइस, अब अपन बात करते हैं केरल के बारे में। तो दोस्तों केरल की जो राजधानी है वो है हमारी तिरुवनंतपुरम। कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। पिनरई विजयन यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के कौन है? राज्यपाल हैं। दोस्तों बारी बारी से सारी चीजें आप नोट्स में बना के लिख लेना। दोस्तों यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 20 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो 9 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 140 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको केरल के बारे में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, वाईएसआर बीमा योजना किस राज्य सरकार की पहल है? बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल या उड़ीसा? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों एक योजना किस राज्य सरकार की पहल है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की। दोस्तों इस योजना के माध्यम से सरकार बीमा के दावे को आसान बनाने के लिए मृतक के परिवार को सीधे बीमा की राशि भुगतान करेगी, जिसके तहत यदि 18 से 50 वर्ष की आयु की लाभार्थी की स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो जाती है। कैसे? स्वाभाविक रूप से यदि मृत्यु हो जाती है तो उसे 1 लाख रुपए तक की बीमा की राशि दी जाएगी। और यदि उसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से हो जाती है, कैसी? आकस्मिक रूप से हो जाती है, तो उसको 5 लाख रुपए तक की बीमा की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है गाइस, तो 18 से 50 वर्ष तक की आयु यदि कोई लाभार्थी है और यदि उसकी स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो रही है तो उसको 1 लाख रुपए तक की बीमा की राशि दी जाएगी। और 18 से 70 वर्ष की आयु तक का कोई भी व्यक्ति यदि उसकी आकस्मिक रूप से मृत्यु हो रही है तो उसको दोस्तों 5 लाख तक की बीमा की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये पहल किस सरकार की है? आंध्र प्रदेश सरकार की। यदि दोस्तों हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 बन गई हैं, एक विशाखापट्टनम, एक अमरावती और एक कुर्नूल।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनेंगी? सिरसा बांदला, मोना विश्वरूपा मोहंती, आरती राठौर या कविता शर्मा? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सिरसा बांदला। दोस्तों सिरसा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनने वाली हैं। ये कब उड़ान भरेंगी? तो 11 जुलाई को ये उड़ान भरने वाली हैं। दोस्तों पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? तो वो थी हमारी कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला थी। और ये कहां पर जन्मी है? तो ये जन्मी है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में ये जन्मी है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए सबसे व्यापक समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक या बीओबी बैंक? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने डॉक्टरों के लिए सबसे व्यापक समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है। दोस्तों यदि हम आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। कब? 5 जनवरी 1994 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बड़ौदरा गुजरात में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? बड़ौदरा गुजरात में इसका मुख्यालय है। इसके चेयरपर्सन कौन है? तो गाइस इसके चेयरपर्सन का नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ये कौन है इसके चेयरपर्सन? और यदि हम इसके एमडी और सीईओ के बारे में बात करें तो संदीप बख्शी इसके सीईओ हैं। संदीप बख्शी इसके सीईओ और एमडी हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको आईसीआईसीआई बैंक के बारे में याद रखनी है कि 5 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। बड़ौदरा गुजरात में इसका मुख्यालय है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके चेयरपर्सन हैं और संदीप बख्शी इसके एमडी और सीईओ हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी, संजय शर्मा, अजय त्यागी, एचएस अरोड़ा? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विवेक राम चौधरी। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख विवेक राम चौधरी बन गए हैं। दोस्तों इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो एयर मार्शल एचएस अरोड़ा का इन्होंने स्थान लिया है। यदि गाइस हम भारतीय वायुसेना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और इसी कारण 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। आरके भदौरिया इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, तो भारतीय वायुसेना के बारे में आपको इतनी थोड़ी बहुत बातें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में मिशिगन का फेडरल जज बनने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? सालिना डी कुमार, ज्योति आचार्य, सीमा मल्होत्रा या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सालिना डी कुमार। हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सालिना डी कुमार को मिशिगन का फेडरल जज नामित किया है। दोस्तों सालिना मिशिगन का फेडरल जज बनने वाली न सिर्फ पहली भारतीय बल्कि पहली एशियाई हैं। कौन है? पहली एशियाई हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। ये 2007 से इस कोर्ट में हैं। ये 2007 से इस कोर्ट में अपनी सेवा दे रही हैं। तो दोस्तों मिशिगन का फेडरल जज बनने वाली पहली भारतीय कौन है? सालिना डी कुमार। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख
रणनीति कौन बन गए हैं? संजीव कुमार शर्मा, परमजीत सिंह, देवेंद्र सिंह राजपूत या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा संजीव कुमार शर्मा। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने लेफ्टिनेंट परमजीत सिंह का स्थान लिया है और भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। ठीक है गाइस, यदि हम भारतीय सेना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1895 में की गई थी और वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ये इसकी कौन है? वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या 31 जून? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 जुलाई। हाल ही में 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया गया है। इसके मनाने का मुख्य उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम को सम्मान और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में ग्रोइंग अप वाइडन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? वैलेरी वाइडेन ओवेन, दीप हल्दर, अमिताभ घोष, सत्यजीत रे। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वैलेरी वाइडेन ओवेन। हाल ही में वैलेरी वाइडेन ओवेन के द्वारा ग्रोइंग अप वाइडन नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है गाइस, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं दीप हल्दर की पुस्तक के बारे में। तो दीप हल्दर की प्रमुख पुस्तक है बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। अमिताभ घोष की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है द लिविंग माउंटेन। कौन सी? द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन। सत्यजीत रे की पुस्तक का नाम क्या है? तो गाइस इनकी पुस्तक का नाम है एनोदर डजन स्टोरीज। कौन सा है? एनोदर डजन स्टोरीज। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी दीप हल्दर की पुस्तक है, द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष की और एनोदर डजन स्टोरीज सत्यजीत रे की है। ठीक है गाइस, चलिए अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है? तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एन वेणुधर रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ की सरकार ने हौसला इंस्पायरिंग इन ग्रोथ कार्यक्रम को शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूएई का गोल्डन वीजा मिला है? तो मोना विश्वरूपा मोहंती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र किशोर पांडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीएसटी सिस्टम को पूरे 4 साल हो गए हैं, इसे कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बन गई हैं? तो अदिति अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया है? 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसी मेकअप जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कौशिक बसु ने। और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में प्रदान की जाने वाली धनराशि कितनी है? 7.5 लाख, 25 लाख, 15 लाख या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 25 लाख। वर्तमान में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में प्रदान की जाने वाली धनराशि है वो 25 लाख रुपए है। पहले कितनी थी? तो पहले थी 7.5 लाख रुपए, अब इसे बढ़ाकर 25 लाख
कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991-92 में इसे शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी और इसको पहला पुरस्कार किसे मिला था? तो विश्वनाथ आनंद को पहला पुरस्कार मिला था। विश्वनाथ आनंद को पहला पुरस्कार मिला था। और दोस्तों, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति द्वारा खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और इसी कारण 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इस प्रश्न में याद रखना है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। यदि दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।